ओके आज हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिस के बाद वो है कंपोजिशन। बस ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक्स है, आखिरी मरहले हैं। तो नेक्स्ट हफ्ते इंशाल्लाह आप आएंगे तो चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके हम पढ़ेंगे आज अबाउट द कंपोजिशन। जो टॉपिक का नाम है वो है परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन का मतलब होता है कि आप कंपोजिशन मालूम करते हैं बाय परसेंट। ओके आपसे कोई पूछे व्हाट इज कंपोजिशन, तो सबसे पहले हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे कि कंपोजिशन असल में है क्या, या कंपोजिशन किस चीज को कहते हैं। एक दफा हमने पहले इसके बारे में बात की है कि कंपोजिशन किसे कहते हैं। कंपोजिशन हमने कहा था कि दिस इज व्हाट इज इट मेड ऑफ, यानी इसके अंदर क्या है। लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कंपोजिशन असल में क्या होता है। देखो कंपोजिशन में हमने ये पढ़ा था कि व्हाट इज इन इट या व्हाट इज इट कंपोज्ड ऑफ, याद है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात की थी कि हमने कहा था व्हाट इज इन इट, व्हाट इज इन इट, इसके अंदर क्या है, राइट। इसके अंदर क्या है उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। हम कहते हैं ना कि व्हाट इज इन इट, यानी इसके अंदर क्या है, दैट इज एक्चुअली द टाइप ऑफ एलिमेंट। सबसे पहली चीज क्या होती है इसमें, ये है टाइप ऑफ एलिमेंट। हम ये देखते हैं कि कौन किस टाइप का एलिमेंट है, द टाइप ऑफ एलिमेंट, कि किस टाइप का एलिमेंट है। तो एलिमेंट आपको पता है भाई किस टाइप का होगा, या कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, सल्फर होगा, फास्फोरस वगैरह। इसको हम कहते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट। दूसरा हम ये कहते हैं कि इसकी अरेंजमेंट कैसे है, इसके साथ हम इसकी अरेंजमेंट भी पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम ये देखते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कैसे अटैच है। फॉर एग्जांपल आपने कहा ना ऐसे, अब इसको हम कहते हैं इसकी अरेंजमेंट, हाउ आर दे अरेंज्ड। ये हो गया, ये पहला वाला क्या है, टाइप ऑफ एलिमेंट, कि इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन है। दूसरा हमने पढ़ा क्या है, ये अरेंजमेंट है। तो अरेंजमेंट आप जानते हैं किसे कहते हैं, अरेंजमेंट हम कहते हैं कि कैसे ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और कैसे ये एक दूसरे के साथ अरेंज है, ठीक है। और फिर हम किसी कंपाउंड के अंदर देखते हैं कि कंपाउंड में इसका मास कितना है, एंड कंबाइनिंग मास, और इसका मास कितना होता है, कंबाइनिंग मास। कंबाइनिंग मास इन अ कंपाउंड। अब मैं बताइए मेन कितनी चीजें हो गई इसमें, तीन ना, टाइप ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट और मास। याद रखना जो हम परसेंट कंपोजिशन पढ़ते हैं एक्चुअली ये परसेंट कंपोजिशन बाय मास है। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया ना, ये वाला, इसका फार्मूला है CH4, ये CH4 है। अब मैं आपको कहूं कि CH4 में बताओ कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है बाय मास, और फिर मैं कहूं कि हाइड्रोजन की परसेंटेज क्या है बाय मास, ये मालूम करने के लिए इसको हम कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। यू अंडरस्टैंड नाउ। लेकिन पहली चीज हमने जो पढ़ी वो क्या है, वो कंपोजिशन है। कंपोजिशन हम किसे कहते हैं, कंपोजिशन हम कहते हैं टाइप ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट एंड इट्स कंबाइनिंग, यस, कंबाइनिंग मास इन अ कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन। और फिर हम आते हैं तो बी, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको सिंपल हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम कह सकते हैं दिस इज परसेंट बाय मास, परसेंट बाय मास इज कॉल्ड परसेंट कंपोजिशन। अच्छा परसेंट जानते हैं आप, परसेंट देखो इसमें दो अल्फाज है, एक है पर, दूसरा है सेंट। पर किसे कहते हैं, 1 को, सेंट किसे कहते हैं, 100 को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 डिवाइड बाई 100 करेंगे, 1 डिवाइड बाई 100, इसको हम कहेंगे परसेंट। तो पर के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, ये वाला नहीं है, ये जो बाई है ये वाला, और ये सेंट के लिए हो गया। तो आपने कहा ना 50%, इसका मतलब है कि 1 की जगह ऊपर आप लिखेंगे 50, ये हो गया पर और ये हो गया सेंट।
तो हमने कहा ये क्या है, हम लेते हैं परसेंट बाय मास लेते हैं, हम परसेंटेज लेंगे लेकिन मास की परसेंटेज लेंगे। किसकी? मास। इसका मास कितना है? तो अब मैं आपको बताता हूं। वैसे आपने कभी अपनी मार्क्स की परसेंटेज निकाली है जब आप परसेंटेज करते हैं? ऑब्टेन्ड, वेरी गुड, ठीक है, ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, ठीक है। हम जरा इस बुरीरी की निकालते हैं। इसके 800 मार्क्स थे, 1100 में थे कि 1200 में थे? इनटू 100, इसके साथ गया और ये मालूम करें ये जितनी परसेंटेज बनती है तो वही, इसके 800 मार्क्स है और वो भी और किस सीट पे हो गया है? स्पोर्ट्स पे, यानी स्पोर्ट्स पे ना परसेंटेज ये करते हैं। तो ये मेरे पास है सी, तुम इलेक्शन के लिए खड़े हो, सलाम करते बैठ जाओ, और प्लस H4 है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि इसका मास, कार्बन का मास कितना है? 16, इसका मास कितना है? 1 × 4। तो हम इस तरह इससे दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं जी, सॉरी 12 माय मिस्टेक, यस यू राइट, 12। हम कह सकते हैं एक्चुअली दिस इज द कंबाइनिंग मास, of each element out of 100। मतलब ये कि दो डेफिनेशन मैंने लिखे, एक तो आप डायरेक्ट लिखिए कि भाई परसेंट बाय मास है, क्या है? परसेंट बाय मास, उस मास की परसेंटेज निकालो अगर आप है, या हम इसको कह सकते हैं द कंबाइनिंग मास ऑफ ईच एलिमेंट। देखो हर एक एलिमेंट, कार्बन का मास इतना है, इसका मास इतना है, फिर जाके 100 में से इसको मालूम करें, इसको हम कहते हैं क्या? यस, इसको परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं, एग्जैक्ट, ओके। अब हम कहते हैं कि हम परसेंटेज कंपोजिशन को कैसे डिटरमिन करते हैं, हाउ टू डिटरमिन परसेंट कंपोजिशन। तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ठीक है, हाउ टू डिटरमिन परसेंट कंपोजिशन। सबसे पहली बात यह है कि भाई आपको मोलर मास पता होना चाहिए हर एक का। क्या पता होना चाहिए? देखो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, मोलर मास और एटॉमिक मास, जिसका आप मालूम करते हैं एटॉमिक मास। ये दो अगर आप मालूम करते हैं तो फिर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला है? फार्मूला हम कहते हैं कि फार्मूला ये है कि टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मास, मैं आपको आसान करता हूं थोड़ा सा वेट करिए, अच्छा, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, ठीक है। या इस फार्मूला को हम थोड़ा सा चेंज भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट आप लेते हैं उसका एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट into number of atoms divided by total mass of the compound into 100। ये अक्सर ये एमसीक्यूज में देते हैं आपको, ये फार्मूले दिए होते हैं या फार्मूले का आगे पीछे करते हैं और आपसे पूछते हैं बताओ इसमें से सही फार्मूला कौन सा है, ठीक है। तो आपने फार्मूला बताना है। ये इंतहाई आसान है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने कहा कंपोजिशन क्या है, हमने कहा भाई तीन चीजें हैं, द टाइप ऑफ एलिमेंट, अरेंजमेंट और मास, उसका मास कितना है, ठीक है। हमने कहा कि हमने परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करनी है, तो हमने कहा भाई परसेंटेज बाय मास इज कॉल्ड परसेंट कंपोजिशन। या इसको डिटेल में लिखते हैं तो आप लिखेंगे द कंबाइनिंग मास ऑफ ईच एलिमेंट आउट ऑफ 100, यानी 100 में से हर एक एलिमेंट की का जो मास है वो मालूम करें, तो उसको हम परसेंटेज कहते हैं। फिर हमने कहा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो भाई आपको मोलर मास का पता होना चाहिए और आपको एटॉमिक मास का पता होना चाहिए। उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट, जो एलिमेंट है उसका टोटल मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, और उसको डिवाइड करेंगे इनटू 100, ये हमारे पास होगा। ऊपर जो मैंने लिखा ना CH4, मैं आपको कहता हूं भाई मेरे पास है CH4,
और CH4 की हमने परसेंट कंपोजिशन मालूम करनी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो हम ये करेंगे, ऊपर हमने क्या लिखा है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट ना, तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन हम मालूम करते हैं, हाइड्रोजन का मास किधर, इधर कितना है 4, तो आप लिखेंगे 4 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 16, वेरी गुड, इनटू 100 करेंगे, 4 4 4 4 16 और ये हो गया 25 से 25%। समझे नहीं बात ना, नहीं समझे? देखो CH4 है, इसमें हम परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन मालूम करते हैं, तो हम करेंगे मास ऑफ हाइड्रोजन, टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन मतलब, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ, यानी मास ऑफ, मैं आसान करता हूं, मास ऑफ CH4 इनटू 100। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है यहां पर 4, इधर देखो सारे लिखना छोड़ दो, 4 है, ऊपर लिखोगे, फिर नीचे जो है वो टोटल CH4 का मास लिखोगे 16 और 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास 4 एकम 4 4 4 16 और 25 4 100। समझ आए सबको? सबको समझ आए ना? ओके, एक और करते हैं, मैंने लिखा परसेंट कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन NH3। NH3 में हम परसेंट कंपोजिशन मालूम करते हैं ऑफ हाइड्रोजन। हम देखिए परसेंट हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का मास NH3 में कितना होता है 3, NH3 का मास क्या है 17 और इंटू 100 करेंगे, ये करो वही आएगा। या एक और तरीका, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, हम देखेंगे भाई हाइड्रोजन मालूम करते हैं, ये CH4 में देखिए वाला CH4 में करेंगे, ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करते हैं, हम करेंगे टोटल मास, सॉरी एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, तो हम परसेंट हाइड्रोजन जो मालूम करेंगे, हम कहेंगे भाई 1 है, कितने हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ एटम्स भाई 4 है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 16 है, इनटू, तो हम करेंगे भाई ये आएगा 4 डिवाइड बाई 16 और इनटू 100, 4 4 4 4 16 और 4 और ये हो गया 25 25 4 100। समझ आ रही बात? तो दोनों फार्मूले से मैंने आपको बताया कि कैसे हम परसेंट कंपोजिशन मालूम करेंगे, आसान है ना? क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट जिसका मालूम करते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, बोला करो भाई, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए, ज़बानी फार्मूला जरूरी है, बाकी आप जाकर उसमें पुट करें और फिर हो जाएगा। या हम करेंगे एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। सही है? अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम मालूम करना चाहिए, किसका मालूम करना चाहिए, ये जो मैंने इधर किया यहां पर, मैं को परसेंट कार्बन इन CH4 मालूम करते हैं, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने मालूम करना है मीथेन में, तो हम क्या करेंगे, मैं कहूंगा परसेंट कार्बन इज इक्वल टू, हम क्या चल लिखूंगा नीचे 16 और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 3 जा 4 4 जा एंड ये 25 और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 75%। यस, आसान है ना? मुश्किल कुछ भी नहीं है इसमें, हमने सिर्फ ये समझना है कि ऊपर जिस एलिमेंट का, बात सुनिए इधर, जिस एलिमेंट का हम परसेंटेज मालूम करते हैं उसका मास ऊपर लिखेंगे, जो कंपाउंड है टोटल मास उसको नीचे लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस। आसान है ना? कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100, या एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है भाई, तुम लोगों ने बात करनी तो बाहर जाओ, और सीखनी है तो इधर देख बैठो, बाकी पूरी क्लास को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ठीक है, आसान है ना? ओके, एक और लेते हैं, H2O फॉर एग्जांपल, मेरे पास H2O है, ये मैंने लिया H2O, परसेंट ऑफ हाइड्रोजन इन H2O हम मालूम करते हैं कि परसेंट कंपोजिशन कितनी है। हम जब मालूम करेंगे तो हम करेंगे भाई हमारे पास हाइड्रोजन का मास क्या है 2 डिवाइड बाई H2O का मास क्या है 18 इंटू 100 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, तो एक हम 2 9 2 18 9 एक हम 9, ये हो 11.11% 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 आएगा, तो ये अपने लिए आप कर सकते हैं, हमारे पास ये है। ओके, अब हमने दूसरे का मालूम करना है, तो दो तरीके हैं। अगर हम यहां ऑक्सीजन मालूम करते हैं, या तो हम ऑक्सीजन का मास लिख लेंगे, कितना है 16 डिवाइड बाई 18 इंटू 100 आएगा, उसे हम कर सकते हैं तो 88.88 आएगा।
ठीक है। या एक और तरीका है इसका, दूसरा तरीका ये है ना कि ये जो हमारे पास है ये कितने में से आया, 100 में से है ना, आउट ऑफ 100 में से 11.11 है। हाँ 100 से माइनस करेंगे, एग्जैक्टली तो हम जब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे, ऑक्सीजन, हम ये क्या कर लेंगे, हम लिखेंगे 100 माइनस 11.11 इज इक्वल टू कितना आएगा, 88.88 आएगा तकरीबन। समझ आ रही बात, आसान है ना। पनुश्वी मशरूम पनुश्वी, इधर देखा करो लल्लू इंसान, देखो यहां तक समझ गए हो, लेकिन छोड़ दो, इधर देखो यहां तक समझ गए हो। देखो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन की परसेंटेज हम मालूम करते हैं ये 100 में मालूम करते हैं, 100 में से। तो 100 में से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन वो है 11.11, कितना है 11.11 आया। तो ये अब हम कहते हैं कि ऑक्सीजन कितना होगा, और 100 से हम ये माइनस कर लेंगे 100 से, तो हमारे पास आएगा 88.88 या 89 जो भी है, लेकिन ये हमारे पास आता है। दो हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये है ना नाइट्रोजन, ये हमने मालूम किया, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी थी 25%। मैं कहता हूं कि इनमें से अब मैंने मालूम करना है कार्बन भी, मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करूंगा। तो देखो हम कैसे मालूम करेंगे, ये कितना है 25, इसको 100 से माइनस करो, यानी 100 माइनस 25 कितना आएगा 75%, और इधर हमने मालूम किया भी है 75%। आप उधर इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, मतलब एक की परसेंटेज मालूम करो और दूसरे को 100 से माइनस करो, ठीक है, क्योंकि 100 में से हम निकालते हैं ना, तो एक की मालूम करो और 100 से माइनस करो तो दूसरे का खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी बुक में जो एग्जांपल्स दी हैं वो जल्दी जल्दी करते हैं। वो करते हैं वो आप उसको मास में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज जब भी दी होती है आप उसको 100 पे डिवाइड करेंगे। आप कहना 35% दे दो, किधर 35 डिवाइड बाई 100 करोगे हमेशा, इनटू, और फिर जो नंबर होगा वही मास के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये साफ करो शाबाश। टाइटल को नहीं, टाइटल को छोड़ गया, अच्छा ऊपर टाइटल को नहीं। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। तो तुम इधर बैठ जाओ, सही क्या करो ना, तुम किस लिए हो, ये वाला नहीं है। अब हमने मालूम करना है, हम लेते हैं आपकी बुक में एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को हम लेते हैं। बस चलो बोला जो भी हो गया, क्या करें, ठीक है। आपकी बुक की एक एग्जाम्पल है, वो है C6H12O6 है, ना 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 आपको हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C6H12O6 हम मालूम करते हैं। ये देखो दो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि C6H12O6 का मोलर मास क्या है, क्या है 180, वेरी गुड, ये है 180। कार्बन का क्या है 12, हाइड्रोजन का क्या है 1, ऑक्सीजन का क्या है 16, इतना तो पता है ना आपको। और हमने क्या करना है, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि C6H12O6 में हाइड्रोजन कितने हैं 12 डिवाइड बाई 180 इंटू 100 करेंगे, ये बन जाएगा 12 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, ये हो गया। परसेंटेज ऑफ कार्बन हमने मालूम करना है, तो कार्बन का मास क्या है 12 ज़रबे कितने हैं 6 डिवाइड बाई 180, ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे, ये हो जाएगा 16 इंटू
6 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, ये हो जाएगा 96 डिवाइड बाई 180 इंटू 100। ये इसकी परसेंटेज है। क्या मालूम कर सकते हैं? ओके, कौन मालूम करेगा सबसे पहले? जी, ये है 6.67%। कार्बन कितना है? 40 पॉइंट। ऑक्सीजन कितना है? इन दोनों का मैं जमा करूंगा 53.33, और ये क्या है? 40.0। ठीक है, अब अपने ये मालूम करना है कि क्या मेरा जवाब ठीक है कि गलत है। अब क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप इन तीनों को जमा करें, 53.33, 40.0 एंड 6.67। क्या ये 100% आता है कि नहीं आता? 99 पॉइंट समथिंग भी आता है तो बस ठीक है, आपका जवाब 100 आता है तो भाई ये आपका क्या है? ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट हम मालूम करते हैं कि H2SO4 में H2SO4 जी C6H12O6, हाँ बेंजीन का, ठीक ठीक। पहले ये करते हैं, H2SO4 है तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करेंगे। ये है 2 डिवाइड बाई 98 इंटू 100। ये हम करेंगे परसेंटेज ऑफ सल्फर मालूम करेंगे, तो सल्फर का कितना है? 32 डिवाइड बाई 98 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे तो ये है 96 डिवाइड बाई 96 नहीं सर, डिवाइड बाई 98 इंटू 100। ये हाइड्रोजन का 2.040, बस 2.0 भी ठीक है। आगे 32.65 और ऑक्सीजन 65.3। अब हम इन तीनों को जमा कर लेंगे। क्या इन तीनों से 100 आता है? इन तीनों को जमा करेंगे, ये 5 6 और 9, ये तकरीबन 99.9 आएगा ना, बस ठीक है, ये 100 ही है, बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास 100 है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, कौन सी एग्जांपल है? C6H6 नंबर क्या है? ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम एग्जांपल नहीं। अच्छा, दोनों में फर्क होता है। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.8 1.8 ए। हाँ, हम कार्बन और हाइड्रोजन मालूम करेंगे। कार्बन C6H6 में सबसे पहले हम मालूम करेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, कार्बन का मास क्या है? 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 78 इंटू 100। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करेंगे तो ये हो जाएगा, हाइड्रोजन इज इक्वल टू, ये है 6 डिवाइड बाई 78 इंटू 100। ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 78 इंटू 100, और यह होगा क्या आएगा इससे? हाँ, यहां पर 92 आता है, 92.3%, और हाइड्रोजन से 7.69, दोनों मिला के 100 आता है। हाँ जी आता है, तो भाई ठीक है, आपकी परसेंटेज कंपोजिशन ठीक है। ठीक है बच्चों, C6H12O6 हमने किया। ओके, अब 1.12 आपकी एग्जांपल है, वही करते हैं। ये साफ करो यार, यहाँ कोई मसला तो नहीं है ना? मशरूम में सही है?
अगर हाइड्रोजन मालूम करना होता जी बिल्कुल बिल्कुल, उस तरीके से भी कर सकते हैं। 100 से 92 माइनस करो, यही आएगा। नहीं तो कर लेना, कोई मसला नहीं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं जो आपको पसंद है। पहले उससे साफ करो ना, उसके बाद ये लगाओ। ये आपका अपना वो है, रुमाल है, नहीं रुमाल है, गंदा हो जाएगा। हाँ आप ऐसा करें, कल आते हुए अपने साथ एक एक कपड़ा लिया है ना, ये जो सेकंड ईयर वाले हो लाई है ना, अपने साथ बैग में रखा होता है, एक कपड़ा उन्होंने उधर रखा होता है। हम्म बात सुनिए, ये जो छुट्टी मुट्ठी का बड़ा मसला होता है ना, अगर इतना निकल आप क्या नहीं आ सकते हैं, मेरी बात है। ये दादा दो बजे हम नहीं एग्जाम्पल कहता है कि यू हैव 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ मेटल अलॉय that contains only aluminum and zinc. It contains only aluminum and zinc. Let it नहीं, इसी की है। If the sample has 36% of aluminum, by mass, what mass of aluminum and zinc are present? ये इसमें लिखे if you have this one। अच्छा इधर देखना, हमें एक सैंपल दिया है, गौर से देखना इधर, आपको एक सैंपल दिया है और वो सैंपल में 10 ग्राम मास है टोटल। उसका मास कितना है? इसमें अलॉय, मेटल अलॉय है। अलॉय इसको कहते हैं कि दो मेटल्स को कंबाइन करें आप, तो उसको हम कहते हैं अलॉय। इसमें एल्यूमिनियम है और जिंक है, दो चीजें हैं। 10 ग्राम आपका टोटल मास है, इसमें एक एल्यूमिनियम है और दूसरा जिंक है। अगर इसमें 36% एल्यूमिनियम है, अब बताओ कि एल्यूमिनियम का मास क्या है और जिंक का मास क्या है। समझ आ रही बात? अब ये है, देखो सबसे पहली बात ये है कि इसमें दो चीजें हैं, एल्यूमिनियम प्लस जिंक है और दोनों का मास है 10, राइट? गौर से देखना इधर। अब इसमें हमने कहा कि इसमें अगर एल्यूमिनियम जो है, ये वाला एल्यूमिनियम, ये 36% है। कितना है? 36% है। तो टोटल दोनों मिला के कितने परसेंट होगा? 100 होगा। इसका मतलब हुआ कि अगर टोटल 100% है तो ये कितना परसेंट होगा? तो हम करेंगे प्लस जिंक, ये हो जाएगा। तो ये जब इस तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा जिंक इज इक्वल टू 100 माइनस 36। कितना आएगा? कितना? 64% ये हो जाएगा। मतलब ये कि जिंक हमारे पास, अब मुझे पता चल गया भाई एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 36%, जिंक कितना है, इज इक्वल टू 64% है। अब गौर से देखना, अच्छा इंतहाई आसान है, हमने 10 में से मालूम करना है कि इसका मास क्या है। तो जब भी परसेंटेज आए ना, जब भी, तो याद रखना आपने क्या करना है, 36 लगाना है एल्यूमिनियम का, और परसेंट की जगह ये नहीं है, ये इसकी जगह डिवाइड बाई 100 करो। और कितने में से है? 10 में, तो 10 से मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.6, इतना मास है इसका।
जिंक का मालूम करते हैं, जिंक का, तो जिंक का ऐसे मालूम करेंगे, देखो आपका कितना परसेंट है, इंतहाई आसान, आपने 64 लिखा है और परसेंट की जगह क्या लिखोगे, डिवाइड बाय 100 लिखोगे, 100 ना, और कितने में से है, 10 में, उस 10 से मल्टीप्लाई करो, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, ये आपके पास जाएगा 6.4 ग्राम, ये इतना आसान है ना। ओके, तो अगर मैं आपको एक और दे दूं तो आप कर सकेंगे ना जी, किसकी समझनी है, क्या समझनी है, हमने मालूम करना है कि एल्यूमिनियम का और जिंक का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ एल्यूमिनियम एंड व्हाट इज द मास ऑफ द जिंक, राइट। तो हम एल्यूमिनियम और जिंक का जब मास मालूम करेंगे तो एल्यूमिनियम की परसेंटेज जो हमने मालूम की नहीं, इधर उस परसेंट को डिवाइड बाय 100 करोगे, ये देखो एल्यूमिनियम का की परसेंटेज कितनी थी, 36% ना, तो उस 36 को हम डिवाइड बाय 100 कर लेंगे और जितने मास में हमने मालूम करना है टोटल मास में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर भी ऐसा कर लेंगे, जिंक इज इक्वल टू 64% है, 64 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जाके कैलकुलेशन करो तो आपके पास आ जाएगा। ओके, आसान है ना, मुश्किल कुछ नहीं मेरे ख्याल में। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, mass of the compound is 100 gram. If carbon is 50%, what is mass of carbon and hydrogen? ये कर सकते हैं हम, मेरे ख्याल में बहुत ही आसान है, अगर आप मालूम करें ना, मास मालूम करें कितना आएगा, कितना आएगा जी, आपने क्या करना है, कार्बन और हाइड्रोजन है दो ही है, 100 ग्राम, 50 ग्राम आएगा, आर यू श्योर, यही जवाब है, वेरी गुड जबरदस्त। ओके, सिर्फ एक ही एग्जांपल रह गई, वो आप जाके खुद ही करें, जो H3PO4 है इसमें हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन है, उसी तरह सेम टू सेम आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाँ जी। और रह गए हमारे दो मेन टॉपिक्स है, उसको कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ स्टोइकियोमेट्री, इंशाल्लाह वो हम कल करेंगे और दोनों कल करके एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है।